संसार का संबंध दृढ़ होता है इच्छा से। बहुत सुंदर बात है। संसार का संबंध दृढ़ होता ही है इच्छा से। इच्छा खत्म, संसार का संबंध खत्म। अरे प्रभु को गिन गिन के गालियां देता था शिशुपाल। ये जब शिशुपाल प्रकट हुआ तो बुआ का ही लड़का था, 4 भुजाएं थी। तो इसके जन्म उत्सव के समय फिर श्री कृष्ण बलराम जी भी गए हुए थे। तो आचार्य ने जन्म कुंडली उस समय बाची कि महावीर होगा, ऐसा ऐसा सब वर्णन करते रहे और कहा ये उन्हीं के हाथ से मारा जाएगा जिसकी गोद में डालने पर इसकी 2 भुजाएं हट जाएंगी। तो वहां जितने आए हुए थे रिश्ते नातेदार, समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन, सबकी गोद में शिशुपाल को, और जे भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाले 2 भुजाएं गिर गई। रो करके उनकी बुआ ने कहा कि मैं भिक्षा मांगती हूं कि मेरे बालक की आपके हाथ से हत्या नहीं होनी चाहिए, तो उनका 100 अपराध क्षमा करता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 अपराध काहे को करेगा, का 100 अपराध तक मैं इसे बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, वचन देता हूं। ये जब से तोतली वाली बोलना शुरू किया तब से भगवान को गालियां देना शुरू किया था। इसका स्वभाव ही ये वैर, पूरा ऐसा वैर, भगवान को गालियां देता था। जिस समय सब धर्मात्माओं राजाओं की सभा भरी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, सब तो सह गए, शिशुपाल खड़ा हो गया और ऐसे कट वचन बोले। महाभारत में लिखा, हमने स्वाध्याय में पढ़ा था, ऐसे कट वचन बोले कि कोई भी नाराज हो जाएगा उससे। तो पहले भीमसेन खड़े हुए और कहा कि अपने बड़ों का सम्मान करना सीख, चूंकि भाई ही लगता है, जैसे कुंती बुआ ऐसे भगवान की वो बुआ का दूसरा है, ये लड़का है। सम्मान करना सीख, अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो यही मैं तेरा गला काट दूंगा। ऐसे कहा, बैठ जा ब्रिकोदर, बहुत खाने वाला, तू क्या मेरे से लड़ेगा। भगवान ने भी इशारा कर दिया। जब देखा कि ये बोलता ही चला, भीष्म जी खड़े हुए और भीष्म जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण के चरण आसक्ति चित्त वाला हूं, अगर अब एक भी शब्द यहां बोला इसने तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। और दोनों सभाओं के सर पर पैर रखता हूं, जो श्री कृष्ण का विरोध करे उसके लिए मैं पर्याप्त हूं। भगवान ने कहा, चुप रहो, शांत रहो, सबको बैठा ला। वो गिनती शुरू किए थे, 98, 99 का शिशुपाल सावधान,